हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमफॉरम मैथमेटिक्स में। आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखो, ये एलसीएम जो है हमारा भिन्नों को जोड़ना घटाना उसमें भी काम होता है, और एचसीएफ जो है एचसीएफ निकालना कहाँ पे काम होता है, जब हम सरलीकरण करते हैं, भिन्नों को सरल करते हैं, तब हमारे ये जो मैथ है वो काम आता है। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन, ठीक है, मल्टीपल, और मैथ है मतलब महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसे कैसे निकालते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो हमारे पास एक सवाल है 16, 44, 64। तो सबसे पहले हम इससे सीखेंगे गुणनखंड विधि से, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, मैं निकालना सिखाऊंगा सबसे पहले आपको मैथ से, और उसी से ही ऐसे सीखेंगे। पहले क्या करते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे 16 का करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंड। तो सबसे पहले आप इसे 2 से काटोगे, 2 से काटा ये 8 बार कट गया, फिर 2 से ऐसे ही काटोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2, और ऐसे करके ये 2 से पूरा कट गया। ठीक है ना, तो ये तो 16 के लिए हो गया। अब ऐसे ही करेंगे 44 के लिए। 44 2 से काटा 2, और ये 2। ठीक है, अब संख्या की पहचान कैसे करेंगे, वो 2 से कट जाएगी या 2 से नहीं कटेगी, उसके लिए वीडियो बनाई हुई, आप जाकर देख सकते हैं, उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो उसमें एकदम आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। जैसे एक ये है कि इस संख्या के पीछे अगर 4 है तो वो 2 से कट जाएगी। ठीक है, ये ऐसे ही वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर देख लो। तो इसके बाद 2 से फिर से काटेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखो ये हो गया 11, तो 11 कटेगा 11 से ही, यहाँ पे हमने लिखा 1। ठीक है ना, अब हम निकाल लेंगे 64 के। 64 को आपने काटा 2 से, 3 दूनी, यहां से 2 तिया 6 आया, और 2 दूनी 4 आया। 2 से फिर से काटा, देखो कैसे काटेंगे, 2 का टेबल 3 पे चलावें, कितनी बार चलेगा, 1 बार। बचेगा कितना, 3 में से 2 घटा के बचता है 1, 1 दोगे इसको, तो 1 और 2 बन जाएगा यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 2 छिक 12, फिर 2 अट्ठे 16, ये हमने किया ये अभी, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, तीनों के गुणनखंड कर लिए। अब इन गुणनखंडों को बारी बारी लिखेंगे। यहाँ पे 16 के गुणनखंड आए हैं 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। ठीक है, ऐसे ही 44 के गुणनखंड आए हैं 2 गुना 2, ठीक है, और गुना 11। उसके बाद 64 के गुणनखंड आए हैं, ठीक है, 64 के गुणनखंड 2 गुना 2, 2 कितनी बार है, 6 बार लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये लिखा हमने, सबके गुणनखंड लिख दिए सारे। अब इन गुणनखंडों में आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा गुणनखंड के तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहां से निकाल लो मैं से मतलब एचसीएफ। एचसीएफ निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल लेंगे, जो भी तीनों में कॉमन है, जैसे इन तीनों में 2 कॉमन है, ये वाला 2 आ गया, ऐसे ही एक और ये वाला 2 कॉमन है तीनों में, ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये दोनों इसके क्या हो गए, मैच है। अब देखो तीनों में और कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2 यहाँ है 2 यहाँ है, दोनों कॉमन आ रहा, लेकिन इसमें भी होना चाहिए, वो तीनों में ही कॉमन होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैं से लिखोगे तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका जो मैसे का आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार तो निकल गया हमारा मैसे। अब हम निकाल लेंगे इसका लैसे। तो लैसे निकालने के लिए क्या करना है, देखो लैसे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, लैसे मतलब एलसीएम। तो इसमें क्या करना है, जिनके जोड़े बने हैं उसमें से तो पहले एकक ले लो। ठीक है, जिनके जोड़े बने हैं उनमें से ले लिया। फिर इसमें देखना है कि जैसे 3 संख्याएं हैं, तो उनमें ये भी देखना है कि 2 में तो कोई कॉमन नहीं है, जैसे ये 2 और ये 2, इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में से 2 एक बार लेना है। ऐसे ही इन दोनों में से 2 एक बार लेना है। ठीक है, अगर तीनों में आता तो तीनों में से 2 है तो 2 में से भी देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में 2 एक बार ले लिया, ऐसे ही इसमें से 2 एक बार ले लिया। अब देखो ये सारे तो हो गए, यहाँ पे बचा 11 और यहाँ पे बच रही है 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2 गुना 2 और बचा हुआ लिखोगे 11। क्या करना है फिर से बता देता हूँ, एलसीएम में क्या करना है, जो जोड़े बन रहे हैं वो तो लेने ही है, उनमें से एकक ले लिया,
दो दो। अब जो बाकी दो संख्याएं बची उनमें भी अगर कोई कॉमन आ रहा है, एक जैसा बन रहा है, तो ये दो और ये दो एक बार लिखेंगे, ये दो और ये दो इसे एक बार लिखेंगे। फिर जो बचा ये दो लिख दिया, ये दो लिख दिया, ये 11 लिख दिया, जो बचेगा उसे जो का तो लिख देंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए बस इनकी सिंपल गुणा कर दो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 की गुणा करेंगे 11 में। ठीक है, तो 64 गुना 11। ठीक है, 64 की गुणा जब हम 11 में करते हैं तो 11 चौक 44 का 4 का हासिल को लगे 4, 11 छीक 66 और 4 70, 704 इसका आंसर आ गया। ठीक है, एलसीएम का आंसर 704 आ गया इसका। अब क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालना सीख लिया, एचसीएफ निकालना सीख लिया। अब एक और तरीके से एलसीएम निकालना सीखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को एक साथ लेके चलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, भाग विधि से भी कहते हैं, भाग विधि से एलसीएम निकालना। तो क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे 16, 44 और 64, इन तीनों को लेके चले हम एक साथ। ठीक है, 16, 44, 64 इन तीनों को एक साथ लेके चलेंगे और अब इस तरीके से एलसीएम निकाल के देखेंगे। और यही सब इसी तरीके से सब एलसीएम निकालते हैं, इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें से 2 से कोई संख्या कट रही है क्या। तो देखो सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो हम 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 से ये कितनी बार, 8 बार कट गया। 2 से ये कटा 2 2 22 बार। 2 से ये कटा 32 बार। ठीक है, फिर से चेक करेंगे 2 से ये कटा 4 बार, ये कट गया 11 बार, ये कटा 16 बार। ठीक है ना, ऐसे ही अब हम आगे चेक करेंगे 2 से कट रहा है क्या, 4 कट रहा है, 16 कट रहा है, 11 नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे, पहले इसे काट देंगे, 11 को ज्यों का तो लिख देंगे, 16 का 8 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 आया एक बार, ये 11 और ये 4 बार, फिर ये 2, फिर ये जो का तू 1 लिखो, यहाँ पे 11 का 11 और 4 का हो गया 2, फिर से 2 आया 1, 11 और 1। अब लास्ट में बस क्या बच गया, यहाँ 11 बच रहा है, तो 11 से काटेंगे 1, 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं भाग विधि से एलसीएम निकालना। ठीक है ना, तो क्या करोगे अब तुम, बस लिखोगे लेसे या एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। ठीक है, और गुना 11, तो ये बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है। ठीक है, बराबर में आंसर इसका भी कितना आ जाएगा, 704 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब इस सवाल को हम क्या करते हैं, इसी सवाल को हम एचसीएफ निकालते हैं। इस सवाल का किस तरीके से, भाग विधि से। तो भाग विधि से इस सवाल का एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे वो मैं आपको और इसी वीडियो में सिखा देता हूं, ताकि आप एक ही सवाल से सीख जाएं एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, सब कुछ। तो देखो कैसे निकाल लोगे, 16, 64 और 16 यहाँ पे दिया हुआ है, 16, 44 और 64 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 64, ठीक है, उसको लेंगे, 64 लिखेंगे ऐसे। भाग विधि से मैं एचसीएफ निकालना सिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है 64 और उससे छोटी संख्या है 16। ठीक है, तो हमने 16 को भाग करना शुरू किया, किससे, सॉरी 16 से भाग करना शुरू किया 64 को। तो ये कितना आया, 16 चौक 64, पूरा कट गया ये। ठीक है, पूरा कट गया ये। अब तो यहां तक इन दोनों का एचसीएफ तो क्या हो गया, 16। अब उससे छोटी संख्या जो बची हुई है क्या है, 44। हमने क्या लिया, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग किया, उसने उसे पूरा काट दिया, तो इसका आंसर यहाँ तक फिलहाल 16 है। अब 16 और 44 को लेंगे, तो 44 को भाग करेंगे अब किससे, 16 से। तो यहाँ लिखेंगे 44 को भाग करनी है हमें 16 से। तो आप भाग करने चले इसकी 16 से, तो 16 दूनी कितना आया, 32। यहाँ पे आपने लिखा 16 दूनी 32। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बचता है शेष। यहाँ पे आपने यहाँ देखा 14 में से 2 जाके, 4 में से 2 जाके कितना बचा, 2, और यहाँ आया 1। और इसके बाद यहाँ पे आप लिख के, आपने यहाँ लिखा 16, यहाँ लिखा, इसको भाग किया, कितनी बार चला, 1 बार, 12 एकम 12। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शेष बचा 4। अब 4 का पहाड़ा बना देंगे और ये जो 12 लिखा हुआ है इसे यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब 4 से इसे फिर से भाग करेंगे, तो इसको एक पूरा पूरा काट रहा है, यहाँ पे 4 दिया 12। तो जो भी संख्या, जैसे हम इस तरीके से करते हुए लावेंगे, जो भी संख्या काट देगी उस संख्या, अंदर वाली संख्या को पूरा, वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। एचसीएफ कितना आ गया इसका,
इसका जो HCF है वो 4 आ गया, यहाँ वाली संख्या होगी। एक बार और देख लो क्या किया है हमने। भाग विधि से में ऐसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और उसके बाहर सबसे छोटी संख्या से उसे भाग करना है। अगर वो उसे पूरा काट देती है फिर उससे छोटे वाली संख्या लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक बड़ी संख्या ली, एक छोटी संख्या ली, आपने उसे भाग करना शुरू किया, भाग किया, उसके बाद शेष बचा। अब उस जो भी शेष आवेगा उसका तो पहाड़ा बना देना, जो भी शेष आवेगा उसका पहाड़ा बना दो और जो यहाँ लिखी हुई थी संख्या उसे उसके अंदर लिख लो, ठीक है। उसके बाद 12 का टेबल चलाओ, फिर यहाँ पे शेष बचेगा, फिर शेष वाले का पहाड़ा बना दो और 12 को अंदर ले आओ। जो संख्या ऐसे करके जब हम ऐसे चलते जाएंगे, जो भी संख्या से पूरा काट देगी वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इस वीडियो में सीखा एलसीएम और एचसीएफ निकालना गुणनखंड विधि और भाग विधि से। तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स को। धन्यवाद।